क्लास 170 और टेस्ट की आई थिंक 4th क्लास है ये, है ना। 4th क्लास है ये टेस्ट की, फर्स्ट सेकेंड, हाँ 4th क्लास है। हाँ भाई 17 सेंटेंस है, उसी सीक्वेंस में चल रहा है ये। ऑलमोस्ट लगभग अराउंड 50 सेंटेंस हैं, कुछ पेपर्स के लिए हैं मैंने। हाँ भाई, द वर्कर्स आर हेल बेंट एट गेटिंग व्हाट इज ड्यू टू देम। वर्कर्स जो हैं उतारू हैं उस चीज को लेने के लिए जो उनका है, ड्यू टू देम जो उनका है। हाँ भाई, ये एक वर्ड बताया था आपको, ध्यान हो, बेंट, अपॉन या ऑन। और जब इसके संग कोई वर्ब आएगी तो उसमें आईएनजी जरूर लगाते हैं। बताया था प्रीपोजिशन के बाद वर्ब में आईएनजी, तो इसका मतलब ऑन आना चाहिए, एट गलत है। इन्होंने लिखा था हेल बेंट एट, हेल को छोड़ो आप, बेंट ऑन या अपॉन आता है, तो एट गलत हो गया आपका, एट वर्ड रॉन्ग है। तो देखें बेंट ऑन कहाँ है, हेल बेंट ऑन गेटिंग, और आईएनजी भी आएगा। तो 17 का ए ऑप्शन इसमें राइट दे रखा है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 17 का ए ऑप्शन राइट। हाँ भाई 18 सेंटेंस, 18 you are warned against committing the same mistake again। आपको वार्न किया जाता है अगेंस्ट, देखो किसी चीज के विरुद्ध, वार्न अगेंस्ट। जब हम किसी चीज के विरुद्ध की बात करते हैं तो बिल्कुल प्रिकॉशन अगेंस्ट, ठीक। कोई भी चीज है आप जिसके विरुद्ध करना चाह रहे हैं तो उसमें अगेंस्ट ही आएगा। तो ये वाला जो सेंटेंस है आपका, और अगेंस्ट प्रीपोजिशन है तो कमिटिंग भी सही है, कमिटिंग बिल्कुल सही है, आईएनजी आ गया। कमिटिंग का मतलब करना, तो आपको वार्न किया जाता है दोबारा आप ऐसी गलती ना करें। क्लियर। तो आप इस सेंटेंस को, इस सेंटेंस में नो इम्प्रूवमेंट आप लिख लेंगे, इसमें कोई भी गलती नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा भूल गए हों तो एक तो 4 आता था, 4 और एक आता था अगेंस्ट। 4 तो होता है किसी के पक्ष में, मैं न्याय के लिए लड़ूंगा, आई विल फाइट फॉर जस्टिस, ठीक। मैंने ये मेडिसिन इस चीज बीमारी के अगेंस्ट, आई विल टेक दिस मेडिसिन अगेंस्ट। क्लियर। तो बहुत सारे वर्ड आप यूज कर सकते हैं। अगेंस्ट करप्शन, अपनी आवाज, रेज योर वॉइस, रेज योर वॉइस अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट अपनी आवाज उठाएं। जिस चीज के लिए आप उठा रहे हैं, कहने का मतलब जिसके विरुद्ध उठा रहे हैं तो अगेंस्ट आएगा। अब मान लीजिए मैं इसी सेंटेंस को कहूं, रेज योर वॉइस फॉर जस्टिस, अच्छे कामों के लिए भी आप आवाज उठाते हैं और गलत कामों के विरुद्ध आवाज उठाते हैं, तो जो विरुद्ध है उसको दैट इज अगेंस्ट, ठीक है। अगेंस्ट द सिस्टम, क्लियर, अगेंस्ट करप्ट सिस्टम, हमें जो है आवाज उठानी चाहिए इनजस्टिस के खिलाफ, ठीक है। तो ये 18 सेंटेंस का नो इम्प्रूवमेंट था आपका। इसमें 19 सेंटेंस करेंगे, पढ़ें पहले आराम से। वैसे सब ये ऑफिशियल आंसर ही हैं, तो इसलिए कोई इस पर पूरा आप फेथ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, और मैं करेक्शन को देखते रहता हूँ, कहीं भी कोई लगता है कि इसका ऑप्शंस में गड़बड़ है तो उसको मैं चेक कर लेता हूँ, रीचेक करता रहता हूँ, तो आप उसकी टेंशन ना लें। वाइल वी वुड लाइक दैट ऑल इंडियन चिल्ड्रन, दैट ऑल, वाइल वी वुड लाइक, अब इसमें जैसे लिखा है दैट ऑल इंडियन चिल्ड्रन, वाइल वी वुड लाइक ऑल इंडियन चिल्ड्रन, तो दैट की जरूरत नहीं है। जैसे कह रहे हैं वाइल वी वुड लाइक ऑल इंडियन चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल, हम चाहते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कि सब बच्चे जाएं, तो की ना लगाकर दैट नहीं लगाएंगे, दैट की इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑल इंडियन चिल्ड्रन, तो मैंने आपसे कहा था रेयर 1-2 सेंटेंस ऐसे आएंगे, मतलब 500 सेंटेंस में 1-2 सेंटेंस ऐसे आएंगे जो बस उन्होंने बना दिया,
बहुत ज़्यादा उसके अंदर ग्रामर का रूल में फिक्स नहीं होता, तो ऑल इंडियन चिल्ड्रन, दैट की जरूरत यहाँ पर रिक्वायरमेंट। दैट कब आता था आपको, अगर थोड़ा सा ध्यान, अगर हम एक्सप्रेशन करें, आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट, तो जब हम उसकी एक्सप्रेशन देते हैं, अब यहाँ पे वाइल भी लगा दिया तो दोबारा दैट लगाने की, एक वर्ड लगा दिया सही है, कॉमा लगाओ या कॉमे से लगा कर जोड़ दो आगे वाले को। जैसे व्हेन आई वाज स्लीपिंग, जब मैं सोया हुआ था, कॉमा ही केम, वो आया। तो फिर जब एक शुरू में प्रीपोजिशन लगा दी, सॉरी कंजक्शन लगा दिया, चाहे वो वाइल है, व्हेन है, इफ है, तो आगे कॉमे लगाओ, दैट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दो कंजक्शन एक साथ नहीं आती, वाइल के संग दैट को कोई रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं है। हाँ भैया, 20 सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 20 करेंगे। ड्यू टू दीज रीजंस वी आर ऑल इन फेवर ऑफ यूनिवर्सल कंपल्सरी एजुकेशन। ड्यू टू दीज रीजन, देखो ये जो ड्यू टू वर्ड होता है ये कारण होता है, ड्यू टू दिस, इस कारण से, लेकिन ड्यू टू के बाद रीजन नहीं दिया जाता। तो फिर इसको क्या करो, ड्यू टू को हटा दो और हम फॉर दीज रीजंस लिख सकते हैं। फॉर दीज रीजंस कहने का मतलब है ड्यू टू और रीजन एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है। ड्यू टू इलनेस, बीमारी के कारण, तो ड्यू टू इलनेस आप किसी वर्ड को यूज कर सकते हैं, ड्यू टू दिस, ड्यू टू हायर प्राइस, ड्यू टू कॉस्टली आइटम्स, ड्यू टू बैड वेदर, बुरे मौसम होने के कारण। तो आप उसका रीजन वर्ड नहीं लिखेंगे। रीजन वर्ड का मतलब ड्यू टू खुद में ही क्या है, रीजन वर्ड है, कारण वर्ड है, ठीक है। तो इसको इसमें यूज हम नहीं करेंगे। तो 20 वाला सेंटेंस आपका फॉर दीज रीजंस आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर केवल ड्यू टू दिस, और इसमें ड्यू टू दिस कहीं है नहीं, तो इसका बी ऑप्शन ही सही है। 21 सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा दे रखा है, पढ़ लें इसको। When it was feared that serfs might go too far and gain their freedom from serfdom, the Protestant leader joined the princes at crushing them. बस आप ये समझ लें कि कुछ लोगों ने प्रिंसेस वगैरह को ज्वाइन किया। थोड़ा सेंटेंस का अर्थ थोड़ा बड़ा सा है तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। जब एट क्रशिंग नहीं आता, कभी भी एट क्रशिंग नहीं आता, पूरे सेंटेंस को छोड़ दें, इसमें इन क्रशिंग यूज कर लें। इन क्रशिंग का मतलब होता है किसी को खत्म कर देना, इन क्रशिंग, क्लियर। तो यहां पर जो ये वर्ड था एट क्रशिंग दैम नहीं होगा, इन क्रशिंग, ठीक है। जॉइंट द प्रिंसेस इन क्रशिंग, तो इसको बस आप इनसे ध्यान रखेंगे और इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं रखेंगे। मैं फिर आपसे अगेन एंड अगेन ये आपको सजेशन दे रहा हूँ, 500 सेंटेंस में 1-2 सेंटेंस आएंगे, वो आपको एज इट याद रखने हैं। जैसे 10 में से अगर हमारे 9 सेंटेंस होते हैं, वी विल टॉप एट द टॉप, हम टॉप पे हो जाएंगे। एक सेंटेंस वहाँ पे ऐसा आता है, थोड़ा सा बना कर दे देते हैं, क्रिएट कर देते हैं, वो अगर आप पे नहीं भी होता है 1% तो भी आप डाउट ना करें, आपका 90% पेपर से भी ज़्यादा आप करेंगे। हाँ भाई, नेक्स्ट है 23 टैक्स पेयर्स आर टू बी कॉन्शियस। तो इसमें दो पहले चीजें देखें, एक तो है R2 पूछा है, R2 के नीचे अंडरलाइन कि इसके स्थान पे हमें लगाना क्या है, और एक वर्ड इन्होंने और अच्छा दे दिया, उसको भी लिख लेता हूं, कॉन्शियस ऑफ। ये इसके नीचे अंडरलाइन नहीं करा, अंडरलाइन इसके नीचे किया है। कॉन्शियस ऑफ ही होता है, कॉन्शियस ऑफ, अवेयर ऑफ, बिवेयर ऑफ, ठीक। कॉन्शियस और अवेयर का मतलब तो होता है जागरूक होना किसी भी चीज के, कॉन्शियस ऑफ, ठीक है, राइट्स, ड्यूटीज, वी शुड बी कॉन्शियस ऑफ ड्यूटीज, वी शुड बी अवेयर ऑफ करंट सिस्टम, करंट कंपटीशन सिस्टम, ठीक है। तो ये अवेयर ऑफ, कॉन्शियस ऑफ दोनों आते हैं। बिवेयर ऑफ का मतलब किसी चीज से सावधान रहना। आपने गेट पर एक टैग लाइन या एक छोटी सी पट्टी सी देखी होगी, लिखी हुई, बोर्ड लगा हुआ देखा होगा, बिवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान हो जाइए। और ट्रेन में या बस में देखा होगा, बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट, जेब कतरों से सावधान, क्लियर।
अब इसके अंदर R2 का मतलब क्या होता है पहले ये समझें। जैसे अगर हम कोई प्लानिंग की बात करते हैं, कोई योजना की बात करते हैं, तो भाई हम, जैसे मुझे कल दिल्ली जाना है तो मैं इसको दो तरीके से कह सकता हूँ, आई एम टू गो टू दिल्ली टुमारो या आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, ऐसे भी कह सकता हूँ। अगर प्लानिंग है, उसे आना है, ही इज़ टू गो, लेकिन कोई मजबूरी नहीं है। लेकिन जब कोई नेसेसिटी हो जाती है, नेसेसरी चीज़ें हैं, मजबूरी है, भैया आपको पेमेंट करना होगा, आपको पेमेंट करना है, आपको दिल्ली जाना है, आपको ये काम करना है, आपको यहाँ बैठना है, तो यहाँ बैठना है, जाना है, तो ये थोड़ा सा प्लानिंग के तहत आ जाता है। और एक जो थोड़ा सा नेसेसिटी, थोड़ी आपकी ऑब्लिगेशन है, हाँ भाई ऑब्लिगेशन मीन्स ड्यूटी, मजबूरी, कंपल्सन भी कह सकते हैं इसका। अगर नहीं करेंगे तो आपको पेनल्टी लगानी पड़ सकती है, आपको पेनल्टी। तो उसके लिए हम कहते हैं इस ये यूज़ ना करते हुए ये यूज़ कर लेते हैं हैज़ टू या हैव टू। प्रेजेंट में तो ये यूज़ कर लेते हैं, जैसे मुझे सुबह उठना है, अगर ये मजबूरी है, पापा ने कहा स्ट्रिक्टली भाई उठना है आपको, तो आई एम टू, अगर मैं जनरली प्लानिंग की तरह कह रहा हूँ तो ये, लेकिन मुझे उठना ही है तो आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे ये किताब पढ़नी ही है, मजबूरी है, टीचर ने इंस्ट्रक्शन दे दिया है, आई हैव टू स्टडी। क्लियर? तो कंपल्सन की जब बात आ जाती है तो इसमें हम ये वाला वर्ड, तो इसमें आर टू ना करके यहाँ पर हैव टू। अच्छा हाँ, प्रेजेंट में ये आता है, अगर मैं पास्ट की बात करूँ, मुझे वहाँ जाना पड़ा, मेरी इच्छा नहीं थी, जाना पड़ा, आई हैड टू गो। हैड, हैज़ हैव प्रेजेंट में आते हैं, हैज़ टू हैव टू प्रेजेंट में आते हैं, हैड टू, मुझे मन तो था नहीं, सबने कहा ये पार्टी अटेंड कर लो, जाना पड़ा, आई हैड टू अटेंड द पार्टी। क्लियर? मन नहीं था, कोई दिक्कत तो नहीं। एक सेंटेंस और करेंगे। हाँ भाई एक सेंटेंस। 24, आई वुड हैव वेटेड फॉर यू, आई वुड हैव, कंडीशनल सेंटेंसेस बहुत आते हैं, वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव थर्ड फॉर्म है, तो फिर जो इफ वाले के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म होगा। स्टेशन, इफ आई न्यू, तो इफ के बाद आई न्यू लिखा हुआ है, गलत हो गया। इफ तो लिखा ही है, आई न्यू लिखा है, गलत है, क्योंकि उसमें क्या आ रहा है, वुड हैव। वुड हैव, कुड हैव जब आता है तो यहां पर हैड नॉन आएगा। देखें किस ऑप्शन में है, हैड नॉन किस ऑप्शन में है भाई, 24 का ए ऑप्शन था और 23 का ए ऑप्शन था। चलो इतना ही रखते हैं।